नेक्स्ट आता है आपका आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंस। इसके अंतर्गत हम लेंगे पहले फर्स्ट एक्सपेंडिचर्स। यानी कि व्यय संबंधित जो भी मदे हैं जो प्योर फाइनेंस से संबंधित हैं वो हम इसके अंतर्गत लेंगे। जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई विनियोग या कोई भवन को यदि कोई विक्रय किया गया है और उसके ऊपर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस हम इस कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड बैंक लोन। यानी कि ऋण पत्र और यदि बैंक ऋण पे यदि कोई आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसे भी हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट में सम्मिलित नहीं करते हैं। डैमेजेस, यदि कोई हर्जाना भी हमने यदि कोई पेमेंट किया है तो वो हर्जाना भी कॉस्ट अकाउंट में हम सम्मिलित नहीं करते हैं, केवल फाइनेंस अकाउंट में हम उसको दिखाते हैं। पेनल्टीज एंड फाइन्स, यदि कोई जुर्माना या कोई हर्जाना हमने अर्थदंड दिया है तो वो भी प्योर फाइनेंस से संबंधित है, फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित है, उसे भी हम यहाँ कॉस्ट अकाउंट में सम्मिलित नहीं करते हैं। लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीन। नेक्स्ट आता है लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीन। मशीन के बेकार हो जाने का जो खर्चा है तो वो खर्चा भी केवल फाइनेंस अकाउंट्स में हम दिखाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट यदि दिया गया है तो वो भी वित्तीय लेखों में हम शामिल करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शामिल करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हुई आपकी एक्सपेंडिचर्स। अब आपके इनकम्स की जो मदे हैं इसको दो पार्ट में हमने दिखाया, आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंस। पहला एक्सपेंडिचर हो गया, नेक्स्ट आएगा आपका इनकम। सेकंड आ जाएगा आपका इनकम। पहले एक्सपेंडिचर दिखाया था, इसके अंतर्गत अब इनकम के बारे में कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट
ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये फाइनेंस अकाउंट से संबंधित है, कॉस्ट अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाते हैं इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स। यदि कोई स्थायी संपत्ति है या विनियोगों को बेचने से कोई लाभ हुआ है तो वो भी हम इस कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत हम नहीं दिखाते हैं। रेंट रिसीव्ड, किराया भी कोई प्राप्त हुआ है तो ये भी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कॉस्ट अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर फी रिसीव्ड। ट्रांसफर फी रिसीव्ड भी यदि कोई प्राप्त हुई है तो ये फाइनेंस अकाउंट्स का आइटम है, इसको कॉस्ट अकाउंट में हम नहीं दिखाते हैं। ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज भी यदि कोई प्राप्त हुई है, दलाली कोई प्राप्त हुई है तो यह भी आपके फाइनेंस अकाउंट से संबंधित है, कॉस्ट अकाउंट से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको भी कॉस्ट अकाउंट में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। डिस्काउंट और कमीशन रिसीव्ड, एंड कमीशन रिसीव्ड, बट्टा या कोई कमीशन किसी तरह का कोई प्राप्त हुआ है तो ये भी फाइनेंस अकाउंट से संबंधित है, कॉस्ट अकाउंट से संबंधित नहीं है, इसलिए कॉस्ट अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाएंगे। तो ये हुआ आपके आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंस। अब आता है आपका थर्ड आता है एबनॉर्मल आइटम्स, यानी कुछ असाधारण मदें होती हैं जिनको कि हम कॉस्ट अकाउंट में हम शामिल नहीं करते हैं। इसमें आपका आ जाता है पहले एबनॉर्मल लॉसेस। फर्स्ट एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस में आपका ये आ जाएगा सामग्री के असाधारण क्षय की लागत, यानी कि जैसे कोई चोरी हो गया है ना, अग्नि से नष्ट हो गया, तो वो जो हानि है वो एबनॉर्मल लॉसेस के अंतर्गत हम इसको लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका असाधारण निष्क्रिय समय की लागत, यानी कि एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट। असाधारण समय की यदि कोई लागत अपने पास है, ठीक है, तो उसे भी हम इसको एबनॉर्मल आइटम्स के अंतर्गत कॉस्ट अकाउंट में हम शामिल नहीं करेंगे। केवल आइडल टाइम की अगर कोई लॉस हुआ है, आइडल टाइम का अगर कोई लॉस हुआ है और आइडल टाइम है तो उसको हम कॉस्ट अकाउंट में शामिल करेंगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो उसकी जो लागत है उसको हम कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल बैड डेट्स, यानी कोई असाधारण डूबत ऋण है। साधारण डूबत ऋण तो हम इसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन असाधारण डूबत ऋण है तो वो से भी हम यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये एबनॉर्मल लॉसेस हुआ। सेकंड आया आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी जैसे असाधारण प्रॉफिट्स प्रक्रिया के अंतर्गत, कोई प्रोसेस के अंतर्गत असाधारण कोई लाभ हो रहा है
तो उसे भी हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट में हम शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये जो आइटम्स हैं, तीन तरह के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंस और एबनॉर्मल आइटम्स, ये फाइनेंस अकाउंट से संबंधित मदे हैं जिनको कि हम कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।